हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन के बारे में, जिसको कि 8th सीपीसी यानी कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन भी बोला गया है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पे कमीशन होते क्या हैं। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, कोल इंडिया के केस में, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए हर 10 साल में पे पीआरसी लगते हैं, जैसे कि जिनको कि पे रिवीजन कमिटीज बोलते हैं। हर 10 साल बाद जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पे स्केल रिवाइज होते हैं। वो बेसिक्स में चेंजेस होते हैं, डियरनेस अलावेंस यानी डीए में चेंजेस होते हैं, और जो दूसरे अलावेंसेस होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं। तो वो एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। उसके लिए कमेटी गठित होती है, वो अपनी सिफारिशें देती है, रिकमेंडेशन देती है, और फिर सरकार उनको एक्सेप्ट करती है, बोर्ड एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह से जो कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए वेज बोर्ड, जो कि हर 5 साल के बाद, जिसको एनसीडब्ल्यूए भी बोलते हैं, नेशनल जो वेज एग्रीमेंट होता है, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो हर 5 साल के बाद होता है। और उसमें भी क्या होता है कि जो कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका बेसिक, उनके अलावेंसेस और सारी चीज़ें, एचआरए, ये सब अलाउंसेस में आ गए तो वो रिवाइज होते हैं। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में हर 10 साल के बाद उनकी पे स्ट्रक्चर रिवाइज होता है, और इसलिए इन सीपीसीज का गठन किया जाता है। और इसी कड़ी में ये 8वां होगा, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब इस पर अभी कुछ नहीं आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने कुछ हाइलाइट्स दी हैं कि इसके बारे में अभी क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने हाईलाइट दी है कि उन्होंने इस कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि नवंबर 2025 में हो गया था, और जिसके की चेयरपर्सन जो है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। जो मेंबर पार्ट टाइम है वो प्रोफेसर पुलक घोष हैं, और मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन हैं। तो ये जो पे कमीशन है इसका गठन हो गया है, और इसके 3 मेंबर हैं। और ये देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे, अलावेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, और जो पेंशनर हैं उनके उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होगा। तो अभी इस जो ये 8वां पे कमीशन है, इसमें ग्रेच्युटी पर भी देखा जाएगा कि ग्रेच्युटी पर कैसे चेंजेस आएंगे। तो अभी आपको अगर मैं ग्रेच्युटी के बारे में बता दूं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगर हमको रेफरेंस लेना हो तो हम जाएंगे 7th पे कमीशन में, कि 7th पे कमीशन में चीज़ें कैसे चेंज हुई थी। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो 7th पे कमीशन था वो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। तो अभी 2026 में 10 साल हो रहे हैं, जनवरी में हो चुके हैं। तो उसके लिए जब भी जो ये 8th पे कमीशन है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो 18 महीने होगा, यानी 18 महीने में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और इम्प्लीमेंटेशन होने में 6 महीने लग जाएंगे। तो उस पीरियड का क्या, तो उस पीरियड के लिए उनको जो भी जो एम्प्लॉयज हैं उसके लिए उनको प्रॉपर पे किया जाएगा एज अ एरियर के रूप में उस टाइम पीरियड के लिए। तो वो एक ऐसा विषय नहीं है कि जो जो चेंज नहीं हो सकता है। उसमें क्या है कि उस टाइम पीरियड के लिए उनको पे कर दिया जाएगा एरियर के रूप में, जब भी उनका पे स्केल लागू होगा। तो हम थोड़ी सी हाइलाइट्स देख लेते हैं जो 7th पे कमीशन है उसमें क्या हुआ था। तो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था ये, और इसमें जो पे ग्रेड का जो स्ट्रक्चर होता था 6ठे पे कमीशन में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, और एक नया पे स्केल्स आए थे। और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 का लिया गया था, यानी जब आपकी पे जो बेसिक पे है उतने फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनल आपका पे स्केल आ जाता है। पर उसमें आपका डीए को रिड्यूस करके 0 ले आया जाता है। तो ये एक चीज़ हुई थी वहाँ पे। और जो उसमें मिनिमम पे है वो 18,000 पर मंथ हो गई थी, और मैक्सिमम जो पे थी वो लगभग 2.5 लाख के जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिली थी। अब इसमें जो
पे स्केल में जो गवर्नमेंट पे जो खर्चा आया था 39,000 करोड़ का आया था, और अलावेंसीज में जो खर्चा आया था वो 29,000 करोड़ का आया था, और पेंशन में जो खर्चा आया था वो 33,000 करोड़ का आया था। और इसका टोटल बजट जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट था वो लगभग 1,02,000 करोड़ के आसपास आया था। अब जो ये सेंट्रल पे कमीशन है, इसमें जो जो मिलिट्री है उस वो भी इन्वॉल्व होती है, और जो रेलवे है वो भी। तो रेलवे का एक सेपरेट बजट होता है, तो जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उनको वहां से पे किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अ, जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको 3% ही रखा गया था। जैसे पीएसयूज के केस में होता है, हर साल आपको 3% का इंक्रीज दिया जाता है आपकी जो बेसिक पे होता है। इसके अलावा जो अलावेंसेस हैं उन पे काम किया गया था, बहुत सारे अलाउंसेस को ख़त्म किया गया था और न्यू अलाउंसेस को लाया गया था। इसके अलावा जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, उसको भी रिवाइज किया गया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो हुई थी ग्रेचुटी के बारे में। अगर हम देख लें तो ग्रेचुटी को भी रिवाइज किया गया था, उसको 10 लाख से 20 लाख किया गया था। और उसके अलावा क्या किया गया था कि जब भी आपका डीए 50% को क्रॉस कर जाएगा तो आपकी ग्रेचुटी 25% से सेल्फ इंक्रीज हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज था। तो इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए इन पे रिवीजन कमिटीज का गठन किया जाता है। ये अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देती है और सरकार फिर इनको एक्सेप्ट करती है या दोबारा रिवाइज करने के लिए भेजती है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखते हुए कितना इम्पैक्ट आएगा, तो वो सरकार के हाथ में होता है। तो अभी फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि 8th पे कमीशन का गठन हो गया है। 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2016 से होना है। तो बड़ी न्यूज़ यही है कि चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, चल रही हैं, और होपफुली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज आएगी, जो कि ज़रूरी भी है कि अगर आपको उस टैलेंट को रिटेन करना है और वो जो जो वर्कलोड है, जो जो देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं, वो अच्छा पे स्केल उनको मिल सके, अच्छी फैसिलिटीज उनको मिल सके, अच्छे अलाउंसेस उनको मिल सके। तो इसी के लिए इन पे कमीशन का गठन किया जाता है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।